लालू जी ने कहा अख्तुल-ए-ईमान सारे चारों जिला का टिकट लो, तुम फिर से लौट कर वापस आ जाओ। अख्तुल-ए-ईमान के कदम नहीं डगमगाए। अख्तुल-ए-ईमान किसी की चाकरी करना नहीं चाहा। अख्तुल-ए-ईमान के दिल में यही बात थी, महल में दूसरे का हो तो किराए का है, अपनी झोपड़ी अलग बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ये करके दिखाऊंगा। और मैंने एमआईएम के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया। 2019 का इलेक्शन आया, मौलाना मरहूम का इंतकाल हो चुका। कांग्रेस के बरेली अहमद पटेल साहब ने मुझे टिकट ऑफर करवाया। मैं जब कांग्रेस में जाने से इनकार किया तो राजद के लोगों ने कहा हम टिकट लेते हैं, मेरी टिकट पर लड़िए। अख्तुल-ए-ईमान ने फिर एक बार कहा नहीं, मैं एमपी बनना नहीं चाहता, अपनी कौम की क़यादत खड़ी करना चाहता हूं, तुम्हारे टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी जमात खड़ी करूंगा। आज अगर इस बिहार में हारी की, मेहतर की, पासवान की, यादव की, कोयरी की, कुर्मी की जमात खड़ी हो गई है तो आसमान का फरिश्ता आकर मेरी जमात खड़ी नहीं करेगा। अख्तुल-ए-ईमान अपना झंडा लेकर अपनी पार्टी खड़ी करेगा। और नतीजा ये हुआ कि 2019 में भी मैंने उनके टिकट का इनकार किया। अगर मैं उस वक्त टिकट ले लेता तो एमपी बनने से कोई रोक सकता था मुझे? कुछ समझकर ही हुआ हूं मौज दरिया का हरीफ, वरना जानता मैं भी हूं कि आफियत साहिल में है। मेरे भाइयों, फिर आइए अभी की कहानी सुनिए। आज से 3 महीने के दरमियान में 3 ग्रुप मेरे पास आए कि आप टिकट लड़िए, कांग्रेस के सीट पर आप यहां से उम्मीदवार बनिए। मैंने कहा जावेद साहब आपके हैं, कैसे आप करेंगे? जावेद साहब को लोग दाएं बाएं लगा देंगे, आप लड़िए। ए नौजवानों, गैरतमंद नौजवानों, बोलो बीजेपी के मुकाबले में अख्तुल-ए-ईमान कांग्रेस में आता तो जीत में कोई शक्ति क्या? लेकिन अख्तुल-ए-ईमान को यही जिद है। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी जमाना शहादत के असबाब थे। मैंने क्या तय किया कि मैं एमपी नहीं बनना चाहता हूं, अपनी मैं जली हुई ईंट हूं। और जली हुई ईंट किसी भी इमारत की बुनियाद में रखी जाती है। मैं एमएलए रहा, बगावत किया, लड़ा हूं और मैं इंशाअल्लाह रज़ीर अपनी जमात खड़ी करूंगा। सबका लीडर होगा, मेरा कोई लीडर नहीं होगा। आज बैरिस्टर अवैसी साहब का बाजू के साथ बाजू मिलाकर आपके और आपके नस्लों की क़यादत खड़ी करना चाहता हूं। अब आपको फैसला करना है कि आपको किधर जाना है। इस वक्त मोदी का जो नुमाइंदा आया है, आप देख रहे हैं मोदी, ईमान अगर बाकी है, ज़मीर अगर जिंदा है तो हम अपने जान के दुश्मन को माफ कर सकते हैं, अपने माल के लुटेरे को माफ कर सकते हैं, लेकिन कोई मोमिन अगर है तो ईमान के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। आप खोलो आंखें, देखो, हमें तो कांग्रेस का जो खूनी जमाना रहा है, उनका जो खूनी पंजा रहा है, मुरादाबाद में फसाद उसके जमाने में हुआ, मेरठ और मलियाना में हमारे नौजवानों को सीने पे गोलियां चली उनके जमाने में, भागलपुर में हमारे नौजवानों को दफनाया गया कुएं में 20-25 की तादाद में, उनके सीने पर गोभी की खेती की गई। उनको तो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात के गम को भी कभी फरामोश नहीं कर सकते। गोधरा याद है नौजवानों, जिनकी उम्रें 2002 में 10-12 साल की भी नहीं होंगी, जरूर याद होगा उनको क्या क्या नहीं हुआ गोधरा में। दूध पीते बच्चों को मां के गोद से खींच कर आग में फेंका गया, हामला औरतों के हमल चाक किए गए। बिल्किस अभी जिंदा है जिनके बच्चों के सामने उनका रेप हुआ। क्या उस जमात के लोगों को कभी माफ करोगे लोगों? बाबरी मस्जिद का गम है कि नहीं? मेरा घर जला, मेरा कोई फर्क नहीं है लोगों। आज वही नीतीश कुमार समाधान यात्रा में यहां आया था, आपका पटना, ये पूर्णिया, और कह रहा था ये एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। बेशर्मो, शर्म अगर हया और गैरत है तो चुल्लू में डूब मरो। जो लोग कल तक मुझको कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, आज बीजेपी के आगोश में नहीं बल्कि मोदी का तलवा चाटने वालों में किसका नाम है, किनकी तस्वीरें आती है। हमारे यहाँ का ये जो नाटेकत का वो जो है, ये गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया इसने। और पहले बोलता था लोग, बोले मियाँ एक गवारे रिश्ता है चलो मियाँ साहब रहा तो पवाद बोले बालू वो किला मारो, पहले होता था ना। देखो, किसी शरीफ आदमी के लिए यही बदनसीबी की बात नहीं कि उसकी बेटी की शादी किसी गंवार से हो जाए, बल्कि ये भी बदनसीबी की बात है कोई गंवार उसके यहाँ पैगाम लेकर आ जाए। 70% मुसलमानों की आबादी और मोदी के लोग यह कहते हैं कि हम सीना फिर के चलेंगे। 8 साल 10 साल हो गए बाप के कत्ल के, गम भूल गया था। लेकिन जब बाप का कातिल आता है बस्ती में तो बाप का गम ताजा होता है कि नहीं लोगों? जदयू का आदमी जब आपकी बस्ती में फिरता है, आपकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद के टूटते हुए नक्शे आपके सामने होंगे। गुजरात की माओ बहनों की लुटती हुई ईद, उसकी चीज सुनाई देती होगी। अगर ज़मीर जिंदा है
तो उनकी जलती हुई लाशों का नजारा आपके सामने में होगा। क्या उन्हें कभी बर्दाश्त करेंगे? जो खुदा का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है कि नहीं? बोलो, आवाज है? जो शरीयत का दुश्मन हमारा दुश्मन है कि नहीं? बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला हमारा दुश्मन है कि नहीं? बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को वोट दोगे? जिन लोगों ने गुजरात में दंगा करा उनका साथ दोगे? ऐसी आवाज में नहीं होगी। अरे रोजा हम भी रखे हैं यार, तुम 3 दिन से रोजा हो क्या? बोलो, क्या मस्जिद जिसने तोड़ी उनको साथ दोगे? नहीं दोगे। हाँ, ये हुआ मामला चटानी का, सरुआ मामन फूका लोग, इतना बुद्धि होगा। जिन लोगों ने तलाक बिल को पेश करके हमारी शरीयत पर हमला किया उनको वोट दोगे? बिहार शरीफ में जिसने मदरसा अजीजिया को जलाया, क्या उसको वोट दोगे? सीमांचल को जिसने हक नहीं दिया उसको वोट दोगे? आज एएमयू के सेंटर को जिसने बनने नहीं दिया उसको वोट दोगे? नहीं वोट दोगे। क्या कांग्रेस ने हमें चोट दिया कि नहीं? क्या बीजेपी ने हमको चोट दिया कि नहीं? जदयू ने हमको चोट दिया कि नहीं? लालू ने हमारा वोट लिया, नौकरी से हमको महरूम रखा कि नहीं? तो सबके दिल में खोट है कि नहीं? सबने दिया है, चोट है कि नहीं? अब इन बेईमानों को दोगे वोट? नहीं दोगे। तो एक बार अहद कर लो कि वोट अल्लाह की अमानत है, यह अमानत अहले अमानत के हवाले करेंगे। उस दिन हम एक जगह गए थे तो बुरा बोला कि बेटा तुम ना 3 जन मुसलमान हो जाबा ना, आप करने के रखी फैसला करो। तो मिल गए बड़े मियाँ, पंचायती में जाते हैं आप? बोले हाँ जाएंगे बेटा। तुम्हें पंचायती करनी नहीं आती? मैंने नहीं, हम तो पंचायती करते हैं। तो मेरे फिर इस तरह क्या बात बोलते हैं? मैंने कहा रमजान के मौके से अगर 100 रुपए ज़कात तकसीम करना हो आपको, और एक जुआरी आ जाए, एक शराबी आ जाए, और ये गांव का लंगड़ा लूला मजदूर आ जाए, क्या कहिएगा उस वक्त? 100 टका है, 3 रुपए तो मुसलमान है, किसको देंगे? नहीं। अगर ईमानी रमक है, फक़ह की मालूमात है, शरीयत के उसूल से आगाह हो, क्या कहोगे? शराबी को वोट देंगे, पिएगा, गुनहगार हो जाऊंगा। जुआरी को वोट दूंगा, अरे ये जुआ खोलेगा, मैं गुनहगार हो जाऊंगा, ये तो मजबूर है, इसको वोट नहीं दूंगा तो उसको हक से महरूम कर दूंगा। आप किसको दीजिएगा पैसा? वो ज़कात का उसको दीजिएगा जो माजूर है। आप तीनों को देख लीजिए। एक तरफ बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाने वाला का नुमाइंदा निकम्मा आया है, एक तरफ गुजरात के जुल्म की दास्तान आपके सामने में ताजा करने वाला बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों से रिश्ता रखने वाला है, और एक तरफ आपके ईमान और आपकी शरीयत और आपके मस्जिद की आवाज लगाने वाला आपका वकील बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक साथी आपके दरमियान हो रहा है। आप तय कीजिए किनसे दीजिए। कोई मुश्किल काम है क्या? नेता का काम है मसाइल को सुलझाना, चुटकियों में सुलझाता अख्तरीवाल मसाइल को। इसलिए आपको घबराना कभी नहीं है। याद रखो, वोट अमानत है, अहले अमानत के हवाले करो। वोट शहादत है, शहादत दोगे कल खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। वोट ताश के पत्तों का कोई खेल नहीं, मौलूद की महफिल का सकर प्याला नहीं जिसको चाहो बांट दो, बल्कि आपके माल और दौलत और जवानी के बारे में खुदा के यहाँ कोशिश होगी, आपके वोट के बारे में कोशिश होगी। आपका एक वोट एक आदिल को जिता सकता है, अदल कायम कर सकता है। आपका एक वोट कातिल को जिला सकता है, समाज में जुल्म कर सकता है। एक आखिरी बात कहकर जाता हूं, बेटी का रिश्ता करते हो, शराबी क्या होता है? जो दान दक्षिणा दिया, 2 बोतल पिला दिया, बेटी उसे साथ दे देता है। लेकिन जो आदमी जितना गैरतमंद होता है, जो भाई जितना गैरतमंद होता है, अपनी बेटी बहन के बारे में उतना ही सोचता है। क्यों सोचते हो? तहकीक कर लिए, तारीख मंसूब का डेट दे दिए, अब पता चला कि नहीं लड़का कमैया कहीं अच्छे, लेकिन सुने